दोस्तों नमस्कार। भारतीय संविधान एवं राज्यव्यवस्था के अंतर्गत क्लासेज का क्रम निरंतर जारी है। मैं हूं लोकेश डागर और आप देख रहे हैं पॉलिटी गुरुजी चैनल। साथियों, पिछली क्लास में हमने राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू थे उन सारे एमसीक्यू को क्लियर कर लिया है। आज हम प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से रिलेटेड विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं एवं किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, सारे प्रश्नों को लेकर हाजिर हूं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आप पढ़िए। सेकंड ग्रेड 2022 में इस प्रश्न को पूछा गया है पहले। क्लियर भाई? निम्न में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संचार का चैनल बनाता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 77 या अनुच्छेद 78? ऑप्शन नंबर ए। देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद, आर्टिकल पूछा है, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच चैनल का काम कौन करता है, एक सेतु का काम करता है। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर जो होने वाला है ना, वो तो है आपका अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 ऑप्शन नंबर डी। अब अनुच्छेद 78 देखो, आपको पता होगा ये प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में वर्णन करता है। क्या करता है भाई? प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अगर आपसे सीधा सा सिंपल एक प्रश्न और पूछ बन सकता है यहां से कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन करता है, आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 78। प्रधानमंत्री के कर्तव्य देखो, सबसे पहला जो कर्तव्य है प्रधानमंत्री का वो है कि भाई प्रधानमंत्री संसद के जितने भी कार्य हैं या मंत्री परिषद के कार्य हैं उनसे संचालन संबंधी सभी प्रकार की सूचनाएं किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। या प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के मध्य एक सेतु, संवाद या एक तरह से मैं कहूं कि चैनल का काम करता है। ये वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? ऑप्शन आए हैं तो इनके बारे में भी पढ़ लिया जाए। अनुच्छेद 74 कहता है, देखो, कि एक संघीय मंत्री परिषद होगी, है ना, संघीय मंत्री परिषद होगी। क्लियर भाई? और इसका काम क्या होगा? राष्ट्रपति को सलाह देना। क्या होगा? कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए या राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता के लिए, क्या कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। और इस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? इस मंत्री परिषद का प्रधान होगा प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 वर्णन करता है। अनुच्छेद 75 में क्या है? अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा भाई? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। एक एक शब्द को अच्छे से सुनना है। प्रधानमंत्री को क्या करता है? नियुक्त। और इसी शब्द को लेकर प्रश्न बन जाता है कि प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है? तो प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75 में ये वर्णन है। और क्या है? और है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? सिफारिश होगी प्रधानमंत्री की और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इतने सारे फैक्ट आपको एक क्वेश्चन से मिलने वाले हैं। अनुच्छेद 77 की बात करें तो भारत सरकार के कार्य संचालन संबंधी जानकारी है। भारत सरकार का कार्य संचालन संबंधी जो वो है वर्णन, वो है आपके अनुच्छेद 77 में। अनुच्छेद 78 ये कहता है कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच एक सेतु का, एक चैनल का काम करता है और प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन करता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर भाई? अगला प्रश्न आप देखिए। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग कौन से अनुच्छेद में हुआ है? मैंने आपको जब पढ़ाया था मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद, उसमें अंतर भी डिफाइन किया था कि मंत्री परिषद क्या होती है, मंत्रिमंडल क्या होती है। और मंत्रिमंडल शब्द का देखो, एक प्रश्न तो यहीं से बन जाता है कि मंत्रिमंडल शब्द का भारतीय संविधान में कितनी बार प्रयोग हुआ है? एक ही बार प्रयोग हुआ है। एक बार प्रयोग हुआ है, ठीक है भाई, लेकिन कौन से अनुच्छेद में हुआ है? 74 में हुआ है, 352 में, 75 में या 356 में? या ऑप्शन नंबर ए। देखो, मंत्रिमंडल जो शब्द है ना, इसका मात्र और मात्र एक बार प्रयोग मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में। किसमें मिलता है? 352 में मिलता है। 352 किससे रिलेटेड है?
352 रिलेटेड है राष्ट्रीय आपातकाल से। और राष्ट्रीय आपातकाल किस कंडीशन में? तो देखो, एक तो है सशस्त्र विद्रोह वर्तमान में, पहले इसके स्थान पर आंतरिक अशांति भी थी। एक तो सशस्त्र विद्रोह होगा और एक होगा आपका बाह्य आक्रमण। क्या होगा? बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह दोनों कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा कौन? राष्ट्रपति। और इसमें एक शब्द और लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है मंत्रिमंडल की लिखित सहमति पर। क्या लिखा हुआ है? मंत्रिमंडल की लिखित सहमति। और यहीं से एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। कौन से आर्टिकल में हुआ है? अनुच्छेद 352 ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 74 को अभी मैंने बताया था। 74 किससे रिलेटेड है भाई? एक मंत्रिपरिषद होगी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए या राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता के लिए, और मंत्रिपरिषद का प्रधान या मुखिया या अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इसके बाद एक आर्टिकल 356 रिलेटेड है राज्यों में आपातकाल से। किससे है? राज्यों में आपातकाल से। राज्यों में यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश पर राज्यों में आपातकाल लगाएगा अनुच्छेद 356 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला देखें भाई, अगला पढ़ें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। 4 कथन आपको दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है केवल 1, 2, 3 सही है, 2, 3, 4, 1, 3, 4 या 1, 2, 3, 4 सभी। कथन पढ़ें आप एक बार। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन के सदस्य हों। 4 कथन है, आप पढ़ें। देखो, सबसे पहले कथन आप पढ़िए। पहला कथन कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में निहित है। ये कथन गलत होने वाला है। क्यों कथन गलत होने वाला है भाई? क्योंकि संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री नहीं, किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। पढ़ा है? कौन सा आर्टिकल कहता है? अनुच्छेद 53 कहता है। अनुच्छेद 52 में हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। इसलिए ये तो गलत होने वाला है। क्लियर भाई? इसके बाद करें दूसरे कथन की बात। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, मेरा पर्पज रहता है कि क्लास में आपको ज्यादा से ज्यादा मैं कंटेंट प्रोवाइड कराऊं, ताकि और कम से कम समय, बीच में मैं फालतू की बातें नहीं करता आप सभी से। इसका मेन कारण यही है कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको कम समय में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अभी हमने एक आर्टिकल देखा था और एक आर्टिकल पढ़ा, कौन सा? अनुच्छेद 75। कौन सा पढ़ा? अनुच्छेद 75 पढ़ा। और अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यह आर्टिकल 75। मंत्रिपरिषद के प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी, जिसके प्रधान होंगे प्रधानमंत्री या अध्यक्ष होंगे। यह भी सत्य कथन है। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। आर्टिकल 75 का सब क्लॉज है 5। 75 का सब क्लॉज 5 कहता है कि कोई भी मंत्री बन सकता है। कब तक? 6 माह तक। कब तक? 6 माह तक किसी को भी आप मंत्री बना सकते हो, भले ही वह किसी भी सदन का सदस्य हो या नहीं हो। अगर वह 6 माह के बाद, लेकिन 6 माह के बाद किसी ना किसी सदन का सदस्य बनेगा तो वह आगे बना रहेगा, अदरवाइज उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। कौन से कथन सही है? ये भी सही है। 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला पढ़ें। देखो, भारतीय मंत्रिपरिषद के सदस्य, मतलब बात वही मंत्रिपरिषद पर आ रही है और मंत्रिपरिषद का वर्णन है अनुच्छेद 74 में।
अब मंत्रिपरिषद के सदस्य लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, या केंद्रीय लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित होते हैं, या प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बार बार हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 और 75 कहता है क्या कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री के परामर्श पर या सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला आप पढ़ें, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? इंदिरा गांधी जी के समय पर, राजीव गांधी जी के समय पर, चंद्रशेखर या अटल बिहारी वाजपेयी, या ऑप्शन नंबर ए। देखो, दल बदल विरोधी कानून को अगर पढ़ें आप तो दल बदल विरोधी कानून एक तो 52वें संविधान संशोधन, किसके द्वारा भाई? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में इसको जोड़ा जाएगा। और 52वां संविधान संशोधन हुआ कब था? ये हुआ था 1985, 1985 में होता है। 1985 में प्रधानमंत्री कौन होते थे? 1985 में प्रधानमंत्री होते थे राजीव गांधी। क्या होते थे? राजीव गांधी पीएम थे और राजीव गांधी के कार्यकाल में ये आर्टिकल आएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। 52वें संविधान संशोधन द्वारा एक और 10वीं अनुसूची, क्या 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस प्रश्न से याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिए, यस, देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य प्रधानमंत्री से संबंधित नहीं है? मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। आपको संबंधित नहीं है मतलब असत्य बताना है कि गलत कौन सा है। तो देखिए, मंत्रिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के मध्य कड़ी की भूमिका निभाते हुए राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की समस्त गतिविधियों की जानकारी देता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा करता है। प्रधानमंत्री संसद का अधिवेशन न होने पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न को देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जब ऑप्शन नंबर डी पर आप नजर डालते हो तो ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि प्रधानमंत्री संसद का अधिवेशन न होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। ये गलत कथन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अध्यादेश की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में, किसमें? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। जब संसद के सत्र अस्तित्व में नहीं हो, अर्थात नहीं चल रहे हो और तुरंत प्रभाव से किसी प्रकार के कानून की आवश्यकता हो, तो अनुच्छेद 123 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। तीनों कथन की बात करें, मंत्रिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है क्योंकि ये तो नेता ही होता है, इसका मुखिया होता है। प्रधानमंत्री का काम, जब आप अनुच्छेद 78 पढ़ोगे तो कड़ी की भूमिका निभाता है, एक योजक कड़ी, एक चैनल के रूप में कार्य करता है। और मंत्रिमंडल की, मंत्रिपरिषद की जितनी भी गतिविधियां, सबकी जानकारी किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और जो भी मंत्रिमंडल का विभागों का बंटवारा है उसका काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। गलत कथन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखें, भारत की प्रधानमंत्री की योग्यता का भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? 74, 75, 76, 77 या सॉरी ये 78 है, 77 नहीं है ना, ये 78 कर लेना इसको, या ऑप्शन नंबर ए। देखो, भारतीय संविधान के में आप देखते हो आर्टिकल 74 हमने पढ़ा अभी, ये कहता है मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद का प्रधान या मुखिया प्रधानमंत्री होगा और मंत्रिपरिषद का काम होगा राष्ट्रपति को सलाह देना। 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ये कहता है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 76 में आता है महान्यायवादी। किसका वर्णन है? महान्यायवादी का। ये दो आर्टिकल हमने पहले अच्छे से पढ़ लिए हैं। 76 महान्यायवादी का वर्णन करता है। अनुच्छेद जो 78 है ना, अनुच्छेद 78 में दे रखे हैं प्रधानमंत्री के कर्तव्य। और एक अच्छा प्रश्न यहां से बनने की संभावना रहती है। देखिए, क्योंकि इन कर्तव्यों को आप कार्य भी कह सकते हो, है ना, प्रधानमंत्री के कार्य भी कह सकते हो। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि अनुच्छेद 78 में अक्षर से वर्णन है कार्यों का, कर्तव्य का, तो आप क्या आंसर करके आओगे? कर्तव्य करके आओगे। क्लियर?
ये भी एक अच्छा प्रश्न बनने की संभावना है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रधानमंत्री और उनके द्वारा नियुक्त मंत्री को शपथ कौन दिलाता है? देखिए, प्रधानमंत्री और उनके द्वारा नियुक्त मंत्री को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष इनको शपथ दिलाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। क्यों दिलाता है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी सबसे पहले क्या बनते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शपथ लेते हैं, तो इनको शपथ दिलाने का काम लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, मंत्री परिषद में शामिल हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या संसदीय सचिव? 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, 1 2 3 4 सभी, या ऑप्शन नंबर ए। मंत्री परिषद की जब जब बात होगी तो देखो, सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर आपने खूब पढ़ा है। कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो प्रमुख विभाग होते हैं, जैसे मैं बात करूं रक्षा, मैं बात करूं गृह, मैं बात करूं विदेश, मैं बात करूं वित्त इत्यादि जो प्रमुख डिपार्टमेंट होते हैं या प्रमुख वो होते हैं मंत्रालय, उनका जो मंत्री बनता है वो होता है कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर के लिए जिनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है, क्या होता है? स्वतंत्र प्रभार होता है, एक तरह से कैबिनेट मंत्रियों के सहयोगी के काम करते हैं, ये होते हैं राज्य मंत्री। इसमें उपमंत्री भी होते हैं, और उप मंत्रियों में अंतर इतना है कि इनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है। ये 3 प्रकार के जो मंत्री हैं ये कैबिनेट में शामिल होते हैं, मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री। 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न पढ़िए भाई, निम्न में से ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र नहीं दिया था? कहने का मतलब यह है कि ये प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि कौन सी लोकसभा समय से पहले भंग नहीं हुई विश्वास मत के कारण, अविश्वास प्रस्ताव के कारण, है ना? जिनके पास पूर्ण विश्वास मत नहीं था, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री नहीं है, है ना, जिन्होंने असफल रहने के कारण त्यागपत्र नहीं दिया था? अर्थात इनमें से 3 ने तो त्यागपत्र दिया था, 1 ने नहीं दिया था। बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवेगौड़ा। विश्वनाथ प्रताप सिंह, देखो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। राजीव गांधी जी ने पूर्णकालिक सरकार चलाई थी, आप सभी को पता है, तो इन्होंने तो भाई त्यागपत्र दिया नहीं था। लेकिन बीपी सिंह की बात करें तो देखो, बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये यूपी में सीएम रहे थे पहले। क्या रहे थे? यूपी के सीएम भी रहे थे। इनके समय पर भी लोकसभा समय से पहले भंग हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी का आपको अच्छे से पता है, इन्होंने मात्र 13 दिन में भी सरकार अविश्वास प्रस्ताव हासिल, मतलब विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। और ये भी आपको पता होगा, ये पहले बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के पहले, एक तरह से मैं कहूं, आप देखोगे एक तरह से तो आप 1989 से ही देख लो, आप 1989 से जैसे ही कांग्रेस प्रभुत्व में नहीं रहेगी, कांग्रेस का एक दलीय प्रभुत्व का दौर समाप्त होता है ना, और 2014 तक गठबंधन वाली सरकार ही बनती है लगातार। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से बनी है तब से पूर्ण बहुमत की सरकार है। बाकी ये जो दौर था ना 1989 के बाद से सरकारें ऐसी ही चली हैं भारत में, पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं बन पाई थी। एच.डी. देवेगौड़ा, ये भी देखो आपको पता होगा पीएम रहे हैं, इनके समय पर भी अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकार गिर गई थी। और ये कर्नाटक के सीएम रहे थे पहले। कहां के? कर्नाटक के सीएम रहे थे। राजीव गांधी जी पूर्णकालिक सरकार बनाई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 के साथ, मिलान कर सही कूट के माध्यम से उत्तर का चयन करना है। जवाहरलाल नेहरू एक साइड प्रधानमंत्री दे रखे हैं, एक साइड उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। देखिए, जवाहरलाल नेहरू की बात कर लें, गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह। इधर आप पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो आप 3 का मिलान ऐसे करेंगे। देश के प्रथम और अब तक सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं। देश के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे गुलजारीलाल नंदा, और ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनेंगे। पहली बार जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, और इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जब दूसरे प्रधानमंत्री बनेंगे तो उसके बाद भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन रहे? गुलजारीलाल नंदा। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने एक भी बार लोकसभा का सामना नहीं किया था। अब आप मिलान करें, पहले का मिलान 20 है, किसमें हो रहा है? इसमें। पहले का मिलान 20 है, इसमें तो नहीं हो रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। पहले का मिलान हो रहा है 20 है, इसमें।
इसका सी में ये भी गलत होने वाला है। पहले का बी से और दूसरे का मिलान करना है आपको सी से, दूसरे का सी, इसमें भी सी, इसमें भी सी, चलो ठीक है। इसके बाद आपको मिलान करना है तीसरे का ए से, तीसरे का ए, बी सी ए डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यस, प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर ए लोकसभा द्वारा चुना जाता है, संसद के दोनों सदनों की बैठक में उसका चुनाव होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, या लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाकर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, या ऑप्शन नंबर ए। देखो सबसे पहले आपको पता होगा, मुझे बताओ आप पढ़ते हो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75, और प्रधानमंत्री बनने से पहले वो किसका मेंबर होता है? लोकसभा का मेंबर होता है। मतलब लोकसभा में उसको नियुक्त नहीं, पहले क्या होता है? निर्वाचित होता है, निर्वाचन होता है। तो लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाकर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले वो लोकसभा का मेंबर बनेगा और उसके बाद जैसे ही बहुमत दल का नेता जो भी होगा उसको अनुच्छेद 75 के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में उसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। देखिए अनुच्छेद 74 ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 79 या अनुच्छेद 80 ऑप्शन नंबर ए। बार बार मैं बताता आ रहा हूं मंत्री परिषद की जब जब बात होगी आपको एक आर्टिकल रट लेना है। मंत्री परिषद का आर्टिकल अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में वर्णन है कि संघ स्तर पर एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, जिसका मुखिया, और इसका काम होगा कि राष्ट्रपति को उसकी कार्यों में सलाह देना। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति बात करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की बात करता है। 79 कहता है संसद का गठन क्या होगा? संसद का होगा गठन, और संसद का गठन मिलकर होगा 3 से। किस किस से भाई? राष्ट्रपति से होगा और लोकसभा से होगा और राज्यसभा से होगा, और ये है आपके संसद के तीनों अंग। ये कहता है अनुच्छेद 79। 80 बात करता है राज्यसभा के गठन की। किसकी बात करता है? राज्यसभा के गठन की बात करता है अनुच्छेद 80। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? अब तक 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो लोकसभा के नहीं बल्कि राज्यसभा के सदस्य थे। और देखो प्रधानमंत्री बनने के लिए सिर्फ एक कंडीशन है, बहुमत दल का नेता हो। अर्थात भाई बहुमत प्राप्त दल होना चाहिए, उसका नेता हो। भले ही वह, ये जरूरी नहीं है कि भाई चलो ठीक है लोकसभा से बनता है, लोकसभा में बहुमत होना चाहिए, तो बहुमत दल का नेता। तो ऐसा नहीं है कि ठीक है लोकसभा में बहुमत तो है लेकिन जरूरी नहीं कि भाई लोकसभा में जो सदस्य है उसी को आप प्रधानमंत्री नियुक्त करोगे। आप राज्यसभा से भी नियुक्त कर सकते हैं। और अब तक 3 पीएम हुए हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे, इंदिरा गांधी, एच डी देवेगौड़ा, मनमोहन सिंह या राजीव गांधी। इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी, क्लियर भाई। एच डी देवेगौड़ा राज्यसभा के सदस्य थे, मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के सदस्य थे, राजीव गांधी लोकसभा के सदस्य थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आरपीएससी यूआरओ एग्जाम 2022 में इसको पूछा गया है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रमुख बनता है? अनुच्छेद 74 बार बार आ रहा है। अनुच्छेद 74 कहता है मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद का प्रधान या मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख काम होता है राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देना। भारत का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यपाल या प्रधानमंत्री? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? सीईटी 2023 में प्रश्न पूछा गया है। वित्त मंत्रालय करता है, योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति या विनिमय बोर्ड? ऑप्शन नंबर ई। योजना आयोग का वर्तमान में नाम बदलकर क्या हो गया है? नीति आयोग हो गया है। क्या हो गया है? नीति आयोग हो गया है। यह है आपका ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर, राजकोषीय नीति तैयार की जाती है वित्त मंत्रालय के द्वारा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई? 89वां संविधान संशोधन 2001, 91वां संविधान संशोधन 2002, 91वां संविधान संशोधन 2003 और 93वां संविधान संशोधन 2003, या ऑप्शन नंबर ए। देखिए, वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछे ना कि मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो आपको एक आंकड़ा रट लेना है साहब, अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है 15%। अर्थात आप सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा आप मंत्री भी नहीं बना सकते। आप ये नहीं कि भाई ठीक है सबके सबों को आपने मंत्री बना दिया, है ना, क्योंकि सब मंत्री बनना चाहते हैं। और ये बात केंद्र में नहीं, मतलब संघ में ही लागू नहीं होती, अब तो ये राज्य विधानमंडलों पर भी लागू होती है। कोई भी स्टेट हो या सेंट्रल हो, आप मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी गई है कि 15% से अधिक मंत्री होंगे ही नहीं। और इसके लिए एक अमेंडमेंट होगा 91 अमेंडमेंट 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003 कहता है कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? सदस्य संख्या की 15%। जितने भी आपके सदस्य हैं लोकसभा में, तो लोकसभा कितने 15%, राज्यसभा कितने 15%। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 91वां संविधान संशोधन 2003। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितने से अधिक नहीं होगी? अभी बताया था 15% से अधिक नहीं होगी। और इसके लिए एक संविधान संशोधन भी किया गया, 91वां संविधान संशोधन 2003। क्लियर भाई? ये कुछ फैक्ट हैं। 91वां अमेंडमेंट होगा 2003 में, और 2003 के द्वारा 91 अमेंडमेंट के द्वारा वर्तमान में मंत्रियों की संख्या को फिक्स कर दिया गया है कि अधिकतम आप जितनी भी आपकी सदस्य संख्या उसका 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते। क्लियर? यस। मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, राज्यसभा के प्रति, या संसद के प्रति, या ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 का सब क्लॉज 3, 75 का सब क्लॉज 3 कहता है, क्या कहता है? यह कहता है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अर्थात लोकसभा भंग अर्थात तो सभी मंत्री भी भंग हो जाते हैं, एक तरह से एक साथ डूबते हैं और एक साथ तैरते हैं। तो सामूहिक रूप से तो होते हैं आपके लोकसभा के प्रति, लेकिन एक अच्छा प्रश्न भी बनता है कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। और ये कहता है भारतीय संविधान का 75 का सब क्लॉज 3। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। लेक्चर 2015 में प्रश्न को पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को, अर्थात देखो अभी मैंने आपको बताया था ये रट लेना है, कर्तव्य रट लेना है। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन कौन सा आर्टिकल करता है? अनुच्छेद 78, ऑप्शन नंबर सी। आपको मैं बार बार जब से क्लास चल रही है 74, 75, 79 संसद का गठन पढ़ा दिया है ना। संसद का गठन है और संसद के अंग कितने होंगे? 3। कौन कौन से? मतलब संसद का गठन अनुच्छेद 79 वर्णन करता है कि संसद 3 से मिलकर बनेगी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। जबकि संसद के सदन कितने होते हैं? 2, राज्यसभा और लोकसभा। 74 में क्या है? 74 में मंत्रिपरिषद है, 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य एक सेतु का काम करता है। मंत्रिपरिषद के जितने भी कार्य हैं उन सबकी जानकारी कौन देगा? प्रधानमंत्री देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और ये सारा सब वर्णन है अनुच्छेद 78 में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये थे कुछ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से रिलेटेड कुछ प्रश्न। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कंटेंट लेकर। तब तक आप अच्छे से क्लास को पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए।